नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भाविनी और मैं दीर्घायु आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन मासिक धर्म की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। ओव्यूलेशन यानी कि अंडाशय में से स्त्री बीज का रिलीज होना। जब भी मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो अंडाशय में बहुत सारे स्त्री बीज बनते हैं। उसमें से आगे जाके एक ही स्त्री बीज बड़ा होता है और उसमें से अंडा रिलीज होता है। तो ये प्रोसीजर को कहा जाता है ओव्यूलेशन, जो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, क्योंकि ओव्यूलेशन में से जो एग रिलीज होता है वो स्पर्म के साथ मिल के एक भ्रूण तैयार होता है, जो अगर नहीं होता है तो आगे जाके इनफर्टिलिटी कर सकता है। तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। अब हम जानते हैं कि जब ओव्यूलेशन होता है तो बॉडी में कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि जो लेडी का शरीर का तापमान है, बॉडी टेम्परेचर है, वो इंक्रीज होता है। वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो थोड़ा स्लीपरी होता है, लाइक रॉ एग, और अगर हम वो दो फिंगर में ऐसे देखते हैं तो वो एक थ्रेड जैसा बनाता है, जिसे थ्रेड टेस्ट कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तीसरा है कि लेडी में थोड़ा मूड फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, मूड स्विंग्स देखने को मिलता है, इरिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज होता है। फोर्थ है कि पेशेंट को पेट में के नीचे के भाग में दर्द होता है। वो लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी साइड से लेडी का ओव्यूलेशन हुआ है। जिस साइड से ओव्यूलेशन होता है उस साइड पे पेट के नीचे के भाग में दर्द होता है। अब बात करते हैं कि हम और कैसे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट पे ओव्यूलेशन हुआ है। जो पेशेंट पे रेगुलर साइकिल है, यानी कि 28 डेज का साइकिल है, तो वो पेशेंट में अराउंड 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो मेंस्ट्रुएशन है वो इरेगुलर होता है, अनियमित माहवारी होती है। तो वैसे पेशेंट में हम कैसे पता लगाए कि ओव्यूलेशन कब हुआ है? तो उसमें आपको आपका जो मेंस्ट्रुएशन का जो आगे की 3 साइकिल है, आप उसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए। और ओव्यूलेशन जब होता है उसके आगे के फेज को और पीछे के फेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि ओव्यूलेशन के पहले का प्री ओव्यूलेटरी फेज एंड ओव्यूलेशन के बाद का पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। यानी कि जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है वो आपका फिक्स है, स्थिर है, वो 14 डे का है। बट जो ओव्यूलेशन के पहले का टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है कि आपका साइकिल कितने दिन का है। तो उसमें आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका साइकिल 35 डेज का है तो 35 माइनस 14 कीजिए, वो आपका ओव्यूलेशन डे होगा। अगर 40 डेज का है तो 40 माइनस 14 कीजिए तो वो आपका ओव्यूलेशन डे होगा। तो उस ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब है। अगर आपके लिए इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप उसमें ओव्यूलेशन किट भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम प्रेगनेंसी चेक करने के लिए किट यूज करते हैं, वैसे ही किट ओव्यूलेशन चेक करने के लिए मार्केट में अवेलेबल है। उसमें आपको क्या करना है, जो आपके यूरिन के ड्रॉप है वो किट में आप डालिए और उसमें देखिए कि कितनी लाइन आ रही है। अगर उसमें 2 लाइन आ रही है मतलब कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, और अगर उसमें 1 लाइन है मतलब अभी आपका ओव्यूलेशन नहीं होने वाला है। और भी एक ऑप्शन है कि आप सोनोग्राफी के थ्रू इजीली पता लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे अनओव्यूलेटरी साइकिल के बारे में, यानी कि जब आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है। जब आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा तो अगर ओवम ही नहीं आएगा तो स्त्री बीज और पुरुष बीज मिलके जो गर्भ बनने की जो प्रोसीजर है वो ही नहीं होगी, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो वो पेशेंट में हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि वो क्यों होता है। मेनली वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, नंबर 1। तो उसमें हम क्या करेंगे, नस्य चिकित्सा करेंगे। एंड सेकंड, वात प्रकोप की वजह से होता है, अपानवात दुष्टि की वजह से होता है, तो हम उसमें क्या करेंगे, वस्ति चिकित्सा करेंगे। नस्य चिकित्सा में मेनली आदर्श स्वरस नस्य बोला गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओव्यूलेशन में, वो बहुत हेल्पफुल है। थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल को आधा ग्लास गर्म दूध या गर्म पानी में रात को सोते टाइम ले सकते हैं, जो भी हमें ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। कुछ दंपति में ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन तो हो जाता है बट उसके बाद जो उनके 2 दिन है बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं। उनको ऐसा बोला जाता है कि ये 2 दिन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑफकोर्स उसकी वजह से स्ट्रेस बनता है। तो उस टाइम पे आप शिरोधारा चिकित्सा भी ले सकते हैं। अगर आप इस विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमें दीर्घायु आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।